गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंट एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण पढ़ेंगे। आज का हमारा विषय है विशेषण, जिसे हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब देखिए, ध्यान देंगे। मैं अपनी मम्मी के साथ बाजार गया। छोटी बड़ी दुकानों से बाजार सजा था। हमने बहुत सारा सामान खरीदा। 2 मीटर कपड़ा, एक सुंदर घोड़ा, 1 किलो बर्फी, 1 दर्जन केले और 1 किलो संतरे। संतरे बड़े और रसीले थे। नारंगी रंग के संतरे खाने में खट्टे मीठे लगते हैं। मुझे माँ के साथ बाजार जाना पसंद है। उपर्युक्त अनुच्छेद में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें वस्तुओं के बारे में विशेष सूचना दे रहे हैं। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जैसे संज्ञा शब्द हैं दुकान, सामान, घोड़ा, केले। विशेषताएं हैं उनकी छोटी, बड़ी, बहुत सारा, सुंदर, 1 दर्जन, कपड़ा, बर्फी, संतरे। और विशेषताएं 2 मीटर, 1 किलो, 1 किलो नारंगी रंग के, बड़े रसीले और खट्टे मीठे। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं विशेषण? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण शब्दों द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे पिताजी हमारे लिए हरे बादाम लाए। वह 10 किलो चीनी लाए। दीदी ने गुलाबी साड़ी पहनी। उपयुक्त उदाहरणों में हरे, गुलाबी, 10 किलो विशेषण हैं तथा बादाम, साड़ी, चीनी विशेष्य हैं। विशेषण शब्द विशेष्य के बाद भी आ सकता है। जैसे लड़की सुंदर है, उस बगीचे के आम बहुत मीठे हैं। तो ध्यान देंगे, इसमें कुछ रंगीन शब्द हैं। उन रंगीन शब्दों पर ध्यान देते हुए समझेंगे कि लड़की सुंदर है, उस बगीचे के आम बहुत मीठे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आप ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्रविशेषण। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। वो विशेषण से पहले आते हैं, इसलिए उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे नलिनी अत्यंत सुंदर लड़की है, वह बहुत नालायक है। तो इस प्रकार यहाँ पर सुंदर से पहले अत्यंत दिया है कि वो बहुत अत्यंत सुंदर है, और नालायक से पहले बहुत दिया हुआ है तो बहुत। तो इस प्रकार विशेषण से पहले लगने वाले जो उनकी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण। तो आपने ये जाना कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण शब्दों द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और प्रविशेषण किसे कहते हैं? कुछ ऐसे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, अर्थात विशेषण से पहले लगते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे विशेषण के भेद। विशेषण होते हैं 4 प्रकार के: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। सबसे पहले आता है हमारा गुणवाचक विशेषण। चित्र देखेंगे। सबसे पहले, सलोनी मुझे लाल कमीज देना। महानगरों में ऊंची इमारतें होती हैं। मुझे ठंडी लस्सी पसंद है। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था, स्थिति, गंध, काल, स्थान, स्वाद आदि का बोध करवाए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। परिभाषा को ध्यानपूर्वक समझेंगे और इसका स्मरण भी करेंगे। देखिए, एक बार फिर से सुनिए। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था, स्थिति, गंध, काल, स्थान, स्वाद आदि का बोध करवाए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे डरपोक, गीदड़,
खट्टे अंगूर, मीठे फल इत्यादि। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत गुण का अर्थ व्यक्ति या वस्तु की अच्छाई बताना नहीं होता, इसमें संज्ञा सर्वनाम की निम्नलिखित विशेषताओं का बोध करवाना होता है, जिसे आप ध्यान पूर्वक समझेंगे। देखिए, इसमें आता है गुण दोष। गुण के साथ साथ दोष भी आता है, जैसे विनम्र, परिश्रमी, ईमानदार, अच्छा, सच्चा, दानी, कंजूस, बुरा, आलसी, बेईमान आदि। गुण तो किसी भी तरह का हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। उसके गुण किस तरह से उसके दोष में परिवर्तित होते हैं, और गुण भी हो सकते हैं उसमें और दोष भी हो सकते हैं। गुण हो गए उसके विनम्र, परिश्रमी, ईमानदार, अच्छा, सच्चा, दानी, और दोष उसमें कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, कंजूस, बुरा, आलसी, बेईमान, चालाक, इस तरह से हो सकते हैं। तो गुण भी होंगे उसमें और दोष भी होंगे। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत दोनों ही चीजें आती हैं। अब देखिए दूसरा, रंग और रूप। सुनहरा, आकर्षक, मैला, लाल, हरा, नारंगी, चमकीला आदि। आकार प्रकार में देखिए, तिकोना, गोल, विशाल, विराट, आयताकार, लंबा, चौड़ा, ऊंचा आदि। स्थान, ग्रामीण, बनारसी, राष्ट्रीय, भारतीय, विदेशी, अंतर्राष्ट्रीय आदि। अवस्था या दशा, ठोस, तरल, प्रौढ़, तरुण, बूढ़ा, गरीब, कमजोर, बलवान, अमीर आदि। गंध, दुर्गंधपूर्ण, सौंधा, खुशबूदार आदि। स्वाद, तीखा, कसैला, मीठा, खट्टा आदि। काल, प्राचीन, नवीन, आगामी, क्षणिक, दैनिक, आधुनिक आदि। स्थिति, अगला, ऊपरी, बाहरी, स्थिर, गतिशील, डामाडोल आदि। दिशा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। स्पर्श, कोमल, कठोर, मुलायम, खुरदरा, मखमली आदि। तो इस प्रकार आपने ये जाना यहाँ पर कि किस प्रकार जो विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, यहाँ पर आपको गुण, दोष, रंग, रूप, आकार प्रकार, स्थान, अवस्था, दशा, गंध, स्वाद, काल, स्थिति, दिशा, स्पर्श के बारे में बताया। तो ये सभी चीजें हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। तो इन सभी परिभाषाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और उनका स्मरण करेंगे, शब्दों को पहचानने का अभ्यास भी करेंगे।